अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन दर्जों पर होंगे और अपनी इसलाह भी यकीनन कर रहे होंगे। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इस्लाही वीडियो आपको मिलती रहें। दुआ की कबूलियत का अजीब तरीका। पिछले दिनों रासुल खैमा जाना हुआ तो रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद में नमाज के लिए रुका। दोपहर का वक्त था कि हस्ब आदत पहली सफ में बैठा तो मेरे बराबर में एक बुजुर्ग बैठे थे। काले लेकिन चेहरे पर बिला की तमकनत थी। मैंने सोच लिया कि नमाज के बाद इनसे ज़रूर मिलूंगा। जमात ख़त्म हुई तो वो मस्जिद के कोने में कुरान लेकर बैठ गए। मैं हिम्मत करके करीब गया, सलाम किया और पूछा, उर्दू समझते हैं? इन्हें बहुत अच्छी तरह उर्दू आती थी। इनका ताल्लुक यमन की एक तबलीगी जमात से था। किस्सा मुख्तसर, बहुत बातें हुई उठते वक्त। तो मैंने इनसे पूछा कि बड़े साहब, दुआ कबूल होने का कोई बेहतरीन तरीका तो बताएं। कहने लगे, गारंटी के साथ दुआ की कबूलियत का तरीका बताऊं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, अल्लाह ताला रद्द ही नहीं करते। मैंने बेचैन होकर कहा, जी बिस्मिल्लाह। कहने लगे, मियाँ, हर नमाज पे सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, चाहे वो जिंदा हों या फौत हो गए हों, क्योंकि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तब से जमा हो रही होती हैं जब से तुम पैदा हुए। कहने लगे, ये अमल आज से ही करके देखूं? ये अमल आज से ही करके देखो। शराब देखा है ना, जैसे जैसे इसके करीब जाओ वो मिटता जाता है। दुआ के इस अमल से तुम्हारी ज़िंदगी से परेशानियां इसी शराब की तरह मिटती जाएंगी इंशाअल्लाह। यकीन करें, इस दिन के बाद से मैंने एक बार भी नागा नहीं किया और रास्ते ऐसे खुल रहे हैं जैसे सुबह रात को काट कर रोशनी फैलाती है।